हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, देखते हैं कार्ड से कि क्या स्थिति है। ठीक है, कार्ड से ही निकालेंगे और जो भी कार्ड से पोजीशन निकलेगी, ठीक है, वही मैं टाइटल बनाकर आपको जो है वो थंबनेल पर लगा दूंगी, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखते हैं कार्ड में क्या है। आज की जो भी टॉपिक होगा या फिर जो भी एक्चुअल पोजीशन है वो सारी कार्ड्स के अंदर है। तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही मैं उसको डालूंगी कि भाई है क्या। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी भी एक इंसान की पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आप इसको जनरल रीडिंग में लें। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर कर रही हूँ और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरल भी है और किसी एक की इंसान की भी नहीं है, इसलिए मैच करे आपके साथ, रेजोनेट करे आपके साथ, तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। मैच नहीं करती है तो ज़बरदस्ती से मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, दूसरी चीज़, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मैंने इसको बनाया है, अगर आपसे मैच करती है और आपको समझ आती है तो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, और राशि मैं आपकी बता देती हूँ कि राशि के अकॉर्डिंग इसमें जो राशियाँ दिखाएंगी मैं वो भी बता दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास आ गया है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ इस टाइम पर कि कुछ फैसले ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं। मतलब आपके जो पर्सन हो सकते हैं ना, उनकी एनर्जीज़ है मेरे पास यहाँ पर जो कार्ड्स है। उसके हिसाब से आपका पर्सन कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न यहाँ पर दिखा रहा है ये कार्ड। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ के, आपके लाइफ के, अपने रिलेशन के, आपके रिलेशन के, आप दोनों के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे पहले पिछले कुछ काफ़ी टाइम से, मंथ से, ईयर से, डेज से, वो फैसले मुझे यहाँ पर ये इंसान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, और आप इसकी ज़िंदगी में आपकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपका जो भी रिलेशन है इस इंसान के साथ, मैं इतना बता दूं यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर फिलहाल डिस्टर्ब चल रही है। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट तो चाहते हो, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट चाहते हो एक दूसरे का, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं पीछे काफ़ी दिनों से, जो कि शायद अभी तक आप संभली नहीं है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें जो है वो संभलेंगी कि नहीं, इनके पीछे थोड़ा तनाव, टेंशन भी हो रहा है। बट यहाँ पर ये जो इंसान है जिसके साथ आपने डील की है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक लाइक ए किंग, मतलब इसके फैसले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका रिलेशन है, इसके फैसले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं यहाँ पर इस टाइम पर इस एनर्जीज को देख रही हूँ, पिक कर रही हूँ। ठीक है, कि इसका जो ये एक कुछ डिसीजन जो है वो ले रहा है अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ के, रिलेशन के, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। ठीक है, मैं और कार्ड्स लेती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है इस रीडिंग को। दूसरी चीज़, पर्सनली कोई भी आपको चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर तो आप कप्स की एनर्जीज आ रही, काफ़ी इमोशनल एनर्जीज आ रही है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, अपॉइंटमेंट लेकर। आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो टैरो कार्ड पर होगा, टैरो कार्ड बेस पर, यानी कि टैरो कार्ड से बताई जाएगी एनर्जी क्या है आपकी लाइफ की, रिलेशन की, करियर की, जिसकी भी आपको पूछना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ है मैं आपको बता रही हूँ कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो मैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो भी ये प्रॉब्लम आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम पर, जो भी सिचुएशन निकल रही है, उसका मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज अभी फील हो रही है वो कहीं ना कहीं कुछ कमबैक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। वो जो पर्सन है आपका, वो मुझे आपकी ज़िंदगी में वापस से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कुछ डिसीजन के साथ, कुछ फैसले के साथ। ठीक है, वो लौट तो रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ फैसले के साथ, कुछ डिसीजन के साथ। अब उसका वो फैसला, उसका वो डिसीजन क्या है और उसकी आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका आपकी ज़िंदगी पर जो है वो उसका प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे, जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर का न्याय है। ये जो भी फैसला होगा, वो जो भी डिसीज़न के तहत आपके पास लौटेगा, कमबैक होगा,
वो फैसला जो भी करेगा वो कहीं ना कहीं ईश्वर उसके साथ है, या फिर ईश्वर आपके आपके रिलेशन के साथ है, जस्टिस करेगा। मतलब ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ मुझे यहाँ पर न्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर कार्ड इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, सो मैं पूरे कार्ड्स लेके आपको एक बारी राशि बता दूंगी, तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ईश्वर का जस्टिस तो है बिल्कुल, जो भी फैसला होगा, ठीक है, जस्टिस के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ आ जाती है कि जैसे आप कर्मा करते हो उसके हिसाब से ईश्वर भी न्याय करता है। मैजिशियन, मतलब कुछ चीज़ों में यहाँ पर देखिए जजमेंट का भी कार्ड आ गया। तो यहाँ पर जो भी डिसीज़न है, मुझे यहाँ पर जहाँ तक लग रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़न होगा वो आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड्स हैं, देख रहे हैं आप, जस्टिस का भी है एंड जजमेंट का भी, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको इस फैसले का बहुत दिनों से इंतज़ार है। अब वो कमिटमेंट भी हो सकता है आपके पर्सन का, आपकी ज़िंदगी में वापस आने का फैसला हो सकता है, ब्लॉक अनब्लॉक का हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड फैसला हो सकता है, किसी भी चीज़ से, थर्ड पार्टी से रिलेटेड फैसला हो सकता है। लेकिन देखिए थर्ड पार्टी का एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई एक ऐसी क्लेवर इंसान दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जो कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप राशि सुन लीजिए, आपकी जो मैं राशि देख रही हूँ एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो, यानी कि ठीक है राशियाँ हैं लियो एंड कैंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, एरीज एंड सजिटेरियस। ठीक है, एरीज एंड सजिटेरियस हो सकती है आपकी राशि, यानी कि एंड यहाँ पर मुझे जेमिनाई एंड पाइसिस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जेमिनाई एंड पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, शायद मैंने नहीं बताई है, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं। एक बार आप पॉज करके अपनी राशि सुन लीजिएगा, और अगर राशि नहीं है तो आप कार्ड से स्थिति को देख लीजिएगा कि मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इस पर टॉपिक पर आ जाते हैं। राशियाँ बता दी, सारी चीज़ें हो गई कम्प्लीटली। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर इन कार्ड्स को शो करके आपको बता रही हूँ कि कुछ फैसले हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कुछ फैसले लेते हुए आपकी तरफ कमबैक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लौट रहा है वो कुछ डिसीजन के साथ, कुछ फैसले के साथ। यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड है, जो कि साफ बता रहा है कि बहुत दिनों से शायद आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ गाइज इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्ड से, क्योंकि एक कार्ड नहीं काफ़ी सारे कार्ड से मिली जुली स्थिति का पता चलता है, खाली एक कार्ड से सारी चीज़ें नहीं पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में अभी इस टाइम पर गड़बड़ हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अभी ब्लॉक कम्युनिकेशन आपका मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब बातचीत जो है वो ना के बराबर हो रही है, अगर हो रही है तो, और नहीं हो रही है तो फिर तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। यहाँ पर मुझे एनर्जीज ब्लॉक वाली दिखाई दे रही, स्टक हो चुका है आपका रिलेशन। ठीक है, और वही स्टकनेस की वजह से आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में और आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फ़र्क दिख रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको गाइस कि यहाँ पर आप स्ट्रेस अगर ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे ना तो आप ही अपनी लाइफ में टेंशन अगर करते हो तो आप खुद ही अपने लिए वाइब्रेशन नेगेटिव वाली जो है वो रिसीव करोगे। इसलिए मेहरबानी करके, कृपया करके आप लोग अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखें और खुश रहने की कोशिश करें, ताकि आप पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है उसे रिसीव करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं मैजिशियन का कार्ड है। देखिए कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हमें होप ख़त्म हो जाती है, ये कार्ड जो है ना वो इसी चीज़ को बता रहा है, होप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर होप ख़त्म हो गई कि अब भाई क्या होगा, कैसे होगा, वापस से वो आएंगे, ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, मैरिज का कमिटमेंट देंगे, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी ठीक होगी, या फिर पर्सन कमबैक होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं मैजिशियन का कार्ड देख रही हूँ, जो कि एक ईश्वरीय शक्ति मुझे दिख रही है, कि ईश्वरीय शक्ति यानी कि एक मैजिक आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि एक गॉड की, ईश्वरी की शक्ति ऐसी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है।
ठीक है, जहाँ पर आपने होप खो दी है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपने आपके कर्मा आपके अच्छे थे, ठीक है, आपके कर्मा अच्छे थे और आपने अपना 100% दिया, आपने बहुत अपने रिलेशन के लिए मेहनत की, बहुत ज़्यादा आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर बहुत ज़्यादा आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ दिया या फिर अपना सब कुछ एफ़र्ट्स किए, 100% आपने दिया, चाहे वो आपका मैरिड पर्सन हो, चाहे अनमैरिड पार्टनर हो आपका, या फिर आप अलग अलग साइड से मैरिड हो, कोई भी इंसान का कुछ भी स्थिति हो सकती है अगर ऐसी है तो, ठीक है। तो कर्मा के हिसाब से अगर आपने पूरा अपने 100% दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको आज ज़िंदगी में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर आपको होप ख़त्म हो गई है, आपको लग रहा है कि अब तो ये चीज़ें जो है वो वापस से ठीक नहीं हो पाएंगी कभी भी। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स से मैं उठा लेती हूँ कार्ड्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं कार्ड्स ले लेती हूँ सेलिब्रेशन कार्ड, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँ। देखिए यहाँ पर जस्टिस, जजमेंट एंड मैजिक, और दूसरी चीज़ सेलिब्रेशन, खुशहाल, एक फैमिली खुशहाल, रिलेशन खुशहाल, हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर 4-4 कार्ड्स जो हैं इस चीज़ के बारे में बताने की प्रॉब्लम्स तो है, यहाँ पर इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इमोशनल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिलेशन बहुत अच्छा था आपका। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ ना पास्ट में, तो मुझे रिलेशन आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को आपने कब ऑफर किया था, मतलब आपने एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट जो था ना आपका गाइस, वो पूरी तरीके से दोनों तरफ से बराबर था, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट, हर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उन्होंने भी की। जो मैं एनालिसिस देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली आपने ही उनके साथ जो है वो गुड रिलेशन रखा, उन्होंने भी रखा, लेकिन स्थिति जो है ना वो आपकी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ गड़बड़ होती चली गई। धीरे धीरे चीज़ें ना एकदम से ऐसा लगा जैसे कि कंट्रोल से आपके बाहर जा रही हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा इंसान भी हो सकता है जो थोड़ा सा क्लेवर किस्म का हो, जो आपकी लाइफ में अचानक से सडनली आ गया हो, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। कोई भी हो सकता है, वो फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो उसी तरीके से मैं बताऊंगी। फैमिली में हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी एक इंसान जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं आपकी वो धीरे धीरे डाउन स्थिति में होती चली गई। अप की जगह हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में हो गई हो, जिसकी वजह से भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, भले ही नो कांटेक्ट सिचुएशन है आज आपकी बात नहीं हो रही है, बेशक आप लोग बात नहीं कर रहे हो, बेशक आप कम्युनिकेशन में नहीं हो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो पर्सन है उसके दिमाग में आप चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसने अपने माइंड से टोटल आपको निकाल बाहर किया, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऐसी ही बातों को सोच सोच कर आप लोग तनाव में आ रहे हो। नहीं आना है, स्ट्रेस तो करना ही नहीं है आपको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपका रिलेशन, आपका जो ट्रूनेस, आपकी जो इनोसेंटनेस या फिर जो भी एनर्जीज थी आपकी लविंग केयरिंग, वो सारे उसको याद है। कहीं ना कहीं वो इन बातों को सोचता है। और उस आपको सोशल मीडिया पर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो, अब 3-4 लोगों के साथ बातचीत करना, तो यानी कि फैमिली मेम्बर्स है तो फैमिली में आपस में आपके बारे में पूछताछ करना, सोशल मीडिया पर आपको देखना आप कैसे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ों का दिमाग में उसको चल रहा है, उसके दिमाग में हो आप। कहीं से भी मुझे ऐसी डाउन वाली स्थिति नहीं दिख रही कि भाई उसने तो अपने माइंड से निकाल दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, आप उसके माइंड में हो, ख्याल में हो। इसीलिए यहाँ पर जो कार्ड आया था फर्स्ट में वो यही आया था कि यस, उन्होंने कुछ डिसीज़न लिए हैं आपके बारे में, कुछ फैसले लिए हैं आपके बारे में, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर आपका रिलेशन जो है वो दिख रहा है, डिपेंड दिख रहा है। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है, क्योंकि कमबैक तो वो हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ पर्सन यहाँ पर जो भी आप मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनमें से आप भी हो सकते हैं, क्या पता आपके एनर्जीज कनेक्ट हो जाए और आपके पर्सन आपके लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि वो जब भी आएगा, जो भी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आ रहा, यहाँ पर ला खुशी रहा है, जो भी फैसला करेगा वो आपके लिए हैप्पी वाला फैसला होगा, हैप्पी डिसीज़न होगा। वो एनर्जीज बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज को मैं आपकी तरफ गाइस आते हुए देख रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं फिर कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा
स्टेबल रखें, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि एक अच्छी उम्मीद को बताता है, एक अच्छे रिलेशन को बताता है, एक अच्छे न्यू लाइफ को बताता है, जो कि एक न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली आपकी होगी। तो होप जैसी चीज़ अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खो दी है तो फिर ईश्वर की शक्ति होती है, ईश्वर होता है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है, सॉरी, एक ऐसा वो है फरिश्ता कि जो कि कहते हैं ना कि बिल्कुल निराशा में भी आशा की किरण जो है ना ईश्वर के से ही जो है वो होती है, ठीक है। तो हमारा जो ईश्वर है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ऊपर वाला तो यूनिवर्स तो एक ही है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक करेगा, एक लाइफ में आपकी चमत्कार करेगा, जो कि कार्ड्स के ज़रिए मैं इस चीज़ को आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है जो कि खुशहाली का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि लाइफ में बहुत रो ली है, बहुत परेशान हो ली है, अब थोड़ा सा हैप्पी हो जाओ, संभल जाओ, क्योंकि वक्त आपका अच्छा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट है, जस्टिस है। भाई देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में जजमेंट चाहते हो और आपने इतना एफर्ट्स किया अपने पर्सन के लिए, सब कुछ आपने पूरा निछावर कर दिया और उसके बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ईश्वर तो देख ही रहा है ना आपकी बातों को, आपकी चीज़ को, कि हाँ भाई इसने पूरी तरीके से ईमानदारी करी। तो ईश्वर क्या देखता है? सत्यता ही देखता है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यही देख रही हूँ। अब मैं कुछ करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग आपके पर्सन की निकालती हूँ यहाँ पर, कि बिल्कुल करंट सिचुएशन इस टाइम पर आपकी क्या आ रही है। सो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग अभी आपके पर्सन की जस्ट नाउ, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, चाहे कोई भी हो, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके उसमें क्या आपके लिए भावनाएं हैं, क्या उनके दिल में इस समय चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सारी एनर्जीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सफल कर लेती हूँ, प्रेयर कर लीजिए जब तक ईश्वर को, ठीक है। चलो, सो देखिए यहाँ पर कार्ड्स है ना, द ड्रीम का। देखिए सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे कि मैं आपसे अभी कह रही थी कि भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन क्यों ना हो, आपका कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपका कॉन्टेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपका पर्सन जो है ना वो आपके बारे में सोच रहा है और इसी बेस पर वो कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, इसी बेस पर जो है वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन सोच वो आपके बारे में रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई उसने आपके साथ न्याय नहीं किया है, उसकी तरफ से आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तभी वो डिसीजन जो है ना वो आपके लिए है। तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिए द ड्रीम का कार्ड है, ठीक है। और ये कार्ड जो है वो उसकी इस एक्चुअल पोजीशन को बता रहा है आपके पर्सन की, कि बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सन इमोशनल हो रहा है आपके लिए, उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है एंड उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का ख्याल है, उसको इस चीज़ का लग रहा है कि हाँ भाई उसे आपके पास वापस आना चाहिए, जो भी उसने आपसे वादे किए, जो भी उसने आपसे कमिटमेंट किए, वो उन चीज़ों को उसको पूरा करना चाहिए। मैरिज का है, साथ रहने का है, फ्यूचर का है, बहुत सारे डिसीज़न, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़न है ना, अलग, हर किसी के अलग अलग टाइप के फैसले होते हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन जो भी फैसला ले रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप हो, आपके साथ मिलकर ले रहा है एंड आपको प्रॉपर अपनी तरफ से वो जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पर ड्रीम्स में देख रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपके लिए, जिसके लिए भी आप रेटिंग कर रहे हो, आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में 24 आवर्स उसको ये लगता है, आपके पर्सन को एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है कि मतलब उसके मन में हमेशा चलता रहता है कि भाई मैंने क्यों जो है वो उनको अवॉइड किया, मैंने क्यों इग्नोर किया, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे उसको साथ देना चाहिए, मुझे उसके पास ज़िंदगी में वापस आना चाहिए। तो ये चीज़ें ना इसके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, जो हमारे माइंड में हर टाइम चलता रहता है ना, वही कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स में भी आ जाती है वो चीज़ें। तो इस टाइम पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में ना देख रहा है। तो मैं और कार्ड्स लाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर, और करंट एनर्जीज निकालने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन की, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो स्लोइंग डाउन का कार्ड है, देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखिए अभी जो सिचुएशन है इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के, आपके रिलेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अभी की सिचुएशन, लेकिन आप विश्वास रखिए। यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है, और यहाँ पर जस्टिस का भी है, जजमेंट का भी है, कि देखिए प्रॉब्लम जब ख़राब हो जाती है, कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है,
ख़राब तो वो हाल हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे स्लोइंग डाउन, मतलब धीरे धीरे वो अपने रास्ते पर आती है, अपने उस पर आती है अच्छाइयों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सुधार है आपके रिलेशन में, मैं देख रही हूँ। वो आएंगे, उनका फैसला डिसीज़न जो भी होगा वो आपको, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो भी चीज़ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। आप बहुत धीरे से रहिए, लेकिन आएगी ज़रूर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे एनर्जी जो है वो बहुत ही स्लो स्लो आ रही है। देखिए, एक चीज़ होती है कि नहीं आना, एक चीज़ होती है आ रही है। मतलब दरवाज़ा जो है वो ओपन हो गया, गेट ओपन हो चुका है आपकी लाइफ की साइकिल का, जो कि ये कार्ड भी बता रहा है कि देखिए आपके जो भी अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप ब्लॉक कम्युनिकेशन में हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आप हर्ट हो रहे हो, 24 आवर्स आपको टेंशन हो रही है कि ये इंसान क्यों नहीं बात कर रहा है, पहले तो इतना बात करता था, अब क्यों ऐसे कर रहा है, इस तरह का क्यों बिहेवियर कर रहा है। तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव साइकिल्स थे लाइफ के, जो कि आपके अब क्लोज हुए हैं। अब आप किस साइकिल में आ रहे हो, अब आप पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हो। ठीक है, कार्ड से ही सारी चीज़ें पता चल रही है, आप पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हो। अब जब पॉजिटिव साइकिल में आप आओगे तो चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो जब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो भाई धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें ठीक होने की तरफ हो रही है ना। तो इस तरीके से जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ आपके फेवर में है एनर्जी। यहाँ पर कितने कार्ड्स गाइज यहाँ पर आए, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है ईमानदारी से मेरी, तो आपने देखा होगा कि कितने कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि आपके फेवर के हैं। भले ही सिचुएशन आज आपकी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन सुधार होगा, बेशक सुधार होगा, रिलेशन ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, चीज़ें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी ज़रूर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ईश्वर का कार्ड है, पूरी तरीके से एक ईश्वरीय शक्ति। जैसे मैं पहले भी कह रही थी आपसे इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि एक ईश्वरीय शक्ति मुझे आपके पास दिखाई दे रही, एक ईश्वर का पूरा, मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है प्रेयर भी कर रहे हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है बहुत से लोग बहुत प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से, दिन रात प्रेयर कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वरीय शक्ति का कार्ड है कि ईश्वर का पूरा आपको सहयोग है, पूरा ईश्वर का विश्वास है जो आपकी तरफ मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पर बस ईमानदारी से अपने फ़र्ज को निभाइए, अपने कर्मों को निभाइए, पॉजिटिव रहिए, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो जब आपकी तरफ आए तो वापस से कभी आपकी ज़िंदगी से जाए ना। तो देखिए यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, यहाँ पर एडवेंचर, मतलब पूरी तरीके से मैं एक एक कार्ड की स्थिति आपको बताइए, एक एक तरीके से समझाइए। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, धीरे धीरे अपनी एनर्जीज में आइए पॉजिटिव वाले, ठीक है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें आपकी ज़रूर ठीक होगी। तो आई होप सो आपने सारी रीडिंग को कनेक्ट किया होगा, रेजोनेट किया कि नहीं, ये आप खुद बताइएगा मुझे। और जो मैंने यहाँ पर जो नोटिस किया इस कार्ड में, जो मुझे एनर्जीज फील हुई, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस लौट रहा है। ठीक है, एंड कुछ डिसीज़न के साथ, कुछ फैसले के साथ, जो डिसीज़न, जो भी फैसले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशन के लिए। मैं यहाँ पर उन फैसलों को आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस में चेंजेस होते हुए देख रही हूँ। वो डिसीज़न जो आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर देगा, वो फैसले आपका पर्सन आपके लिए लेने जा रहा है बहुत ही फास्टली, और कुछ लोगों के पर्सन ने तो ले भी लिए होंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।